गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट टॉपर। तो यहाँ पे हम डेली जनरल अवेयरनेस का टेस्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपके एस एस सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस एंड अदर एग्ज़ाम, साथ ही आर आर बी एन टी पी सी ग्रुप डी ए एल पी जूनियर इंजीनियर एंड वेरी स्टेट के पी एस सी एग्ज़ाम जैसे कि जी पी एस सी हो गया, यू पी एस सी हो गया, आर पी एस सी हो गया एंड अदर एग्ज़ाम जैसे कि हाईको जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, पियन एक्सेट्रा। ये सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हम इधर टेस्ट के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो 2010 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे हम इधर टेस्ट के फॉर्म में कवर करेंगे। टेस्ट का जो पैटर्न है उसमें आपको डेली के 10 क्वेश्चन मिलेंगे एंड हर क्वेश्चन के आपको 10 सेकेंड का टाइमर मिलेगा एंड जैसे ही पूरा टेस्ट कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद हम उसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। सो नाउ गाइस, आज आपका फोर्थ टेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सो नाउ गाइज, आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन था, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कुशीनगर में। तो यहाँ पे मैंने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में डिफरेंस बताया। जैसे कि बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्धा, जिसका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था। एंड जैनिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे महावीर स्वामी। उसके बाद जो बर्थ प्लेस थी गौतम बुद्धा की वो थी लुम्बिनी। एंड जैनिज़्म में महावीर स्वामी की जो बर्थ प्लेस थी वो थी कुंडाग्राम, यानी कि वैशाली इन बिहार। उसके बाद डेथ प्लेस देख लेते तो गौतम बुद्धा की डेथ प्लेस थी कुशीनगर, जो कि यूपी में है। एंड महावीर स्वामी की जो डेथ थी वो राजगीर यानी कि बिहार में हुई थी। प्लेस ऑफ वर्शिप, तो वर्शिप के लिए बुद्धिज़्म में मोनेस्ट्री होती है एंड जैनिज़्म में टेम्पल्स होते हैं। फिर रिलीजियस टेक्स्ट्स देख लेते हैं तो यहाँ पे 3 बुकें फेमस थी बौद्धिज़्म में, जिसको त्रिपिटक कहते हैं, सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। तो ये तीनों जो बुक्स है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। एंड जैनिज़्म में जो है वो है आगम एंड नॉन आगम। सो ये जो था वो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में मैंने डिफरेंस बताया था। दोनों के फाउंडर आपको याद रखने हैं। उसके बाद बर्थ प्लेस, डेथ प्लेस एंड वर्शिप, और उसके रिलेटेड जो बुक्स थी वो याद रखनी है। ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि बुद्धिज़्म जो है तो उसके अंदर रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो सुक्त पिटक, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। और जैनिज़्म में जो है उसको आगम कहते हैं, आगम एंड नॉन आगम्स। सो नाउ गाइस, सेकेंड क्वेश्चन, फाहियन किसके शासनकाल में भारत आया था? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में। तो चीनी तीर्थयात्री जो भारत आए थे, तो सबसे पहले फाहियन था जो चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल के दौरान भारत आया था, और दूसरा था यूएन सेंग जो हर्षवर्धन के टाइम में आया था भारत।
और 2 चीनी यात्री भी भारत आए जैसे कि संयुगन भी एक आया था, फाइयन के तुरंत बाद संयुगन आया था, उसके बाद यूएन सेंग आए थे, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो चीनी यात्री आया था वो था इत्सेंग। तो ये चारों चीनी यात्री जो थे वो भारत की विजिट पे आए हुए थे। सो नाउ गाइस थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी के पास। तो ये जो युद्ध है उसको हाइड स्पेस की लड़ाई कहते हैं। हाइड स्पेस की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, और यह भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पे हुआ था, और ये जो लड़ाई है उसको हाइड स्पेस की लड़ाई कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाइड स्पेस की लड़ाई जो है वो किन दो लोगों के बीच में हुई थी? तो सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? तो झेलम नदी के तट पर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपिटक। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बुक्स है वो है त्रिपिटक, इसमें सिक्पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक आते हैं। और जैनिज्म से रिलेटेड जो बुक्स है उसको आगम कहते हैं, आगम एंड नॉन आगम्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी के किनारे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। जैसे कि हड़प्पा है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, और अभी जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वो लोकेटेड है। और उसके उत्खननकर्ता जो है वो दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एंड व्हीलर थे। सेकेंड जो है वो मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और उसकी अभी की जो स्थिति है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वो स्थित है। और उसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे रखाल दास बैनर्जी, मैके एंड व्हीलर। उसके बाद चान्हू दड़ो, तो चान्हू दड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और अभी की जो स्थिति है वो सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में वो स्थित है। और उसके उत्खननकर्ता थे मैके एंड एन जी मजूमदार। उसके बाद कालीबंगान, तो कालीबंगान जो है वो गग्गर नदी के किनारे स्थित है, और उसकी जो अभी की स्थिति है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। और उत्खननकर्ता जो थे वो अमला घोष एंड बीबी लाल एवं बी के थापर थे। उसके बाद कोटिदीजी, तो वो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और उसकी जो अभी की स्थिति है वो सिंध प्रांत का खैरपुन स्थान वहाँ पे लोकेटेड है। और उसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे फजल अहमद। उसके बाद रंगपुर, तो रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे स्थित है, और उसकी जो लोकेशन है वो गुजरात का काठियावाड़ जिला जो है वहाँ पे वो लोकेटेड है। और उसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे रंगनाथ राव। उसके बाद रोपड़, तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है, और उसकी जो स्थिति है वो पंजाब का रोपड़ जिला है, और उसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद लोथल, तो लोथल जो है वो भोगाव नदी के किनारे स्थित है, और उसका जो लोकेशन है वो गुजरात के अहमदाबाद जिला है, और उसके जो उत्खननकर्ता थे वो भी रंगनाथ राव ही थे। उसके बाद आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और उसकी जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, और उसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद सुक्तांगदुर, तो वो जो है वो दास नदी के किनारे स्थित है, और उसकी जो स्थिति है वो पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे स्थित है, और उसके उत्खननकर्ता थे ऑरल स्टाइन। उसके बाद बनवाली, तो बनवाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे स्थित है, और उसकी जो लोकेशन है वो हरियाणा का हिसार जिला है, और उसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। उसके बाद धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है, और उसकी जो लोकेशन है वो गुजरात के कच्छ जिले में है, और उसके उत्खननकर्ता थे जेपी जोशी एंड रविंद्र सिंह बिष्ट। उसके बाद सोतका, तो वो जो है वो सादी गौरा नदी के किनारे स्थित है, और उसकी जो स्थिति है वो दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है, और उसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे जॉर्ज डेल्स। तो यहाँ पे आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हू कालीबंगान, उसके बाद रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, सुक्तांगदुर, बनवाली एंड धौलावीरा, ये सारे याद रखने हैं। सोका और कोटिदगी, ये दोनों जो है वो एग्ज़ाम में बहुत ही कम आते या फिर नहीं आते, तो आपको ये सारे जो है वो याद रखने हैं। सुनाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन, पपेट ईद किसका त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पारसियों का। उसके बाद
पागलाडिया बंद किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, असम में। तो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं देख लेते हैं, जैसे कि भाखरानंगल योजना है जो कि सतलज नदी पे है, ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे, दामोदर घाटी योजना दामोदर नदी पे, हीराकुंड बांध योजना महानदी पे, चंबल परियोजना चंबल नदी पे, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, कोसी परियोजना कोसी नदी पे, एंड फरक्का परियोजना तो गंगा और भागीरथी नदी जो है वो उसके ऊपर बेस्ड है, फरक्का परियोजना। तो ये सारी योजनाएं थी, और ये सारी योजना कौन सी नदी पे है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपकी जो ये स्टेट है वो स्टेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फरक्का परियोजना जो कि गंगा भागीरथी नदी पे है तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, बस वो आपको याद रखना है। बाकी ये सारे राज्य जो है वो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1510 में। लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 552। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। सो नाउ गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ और परियोजनाओं का नाम और उससे रिलेटेड जो स्टेट है वो मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि कांकरापर परियोजना जो कि तापी नदी पे है और वो गुजरात में है। उसके बाद उकाई परियोजना वो भी तापी नदी पे है और वो भी गुजरात में है। उसके बाद मालप्रभा परियोजना जो कि मालप्रभा नदी पे है और वो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद महानदी डेल्टा परियोजना जो कि महानदी पे स्थित है और वो उड़ीसा में है। उसके बाद इडुक्की परियोजना जो कि पेरियार रिवर पे स्थित है और वो केरल में है। उसके बाद टिहरी बांध योजना जो कि भागीरथी नदी पे स्थित है और वो उत्तराखंड में है। उसके बाद भीमा परियोजना तो वो पवना नदी पे है और वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। उसके बाद जयकावाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पे है, वो भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। उसके बाद रंजीत सागर बांध परियोजना जो कि रावी नदी पे है और वो पंजाब में लोकेटेड है। उसके बाद नाथपा जाखरी परियोजना जो कि सतलज नदी पे स्थित है और वो हिमाचल में लोकेटेड है। उसके बाद दंडकारण्य परियोजना जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद गंगा सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पे है और वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उसके बाद राणा प्रताप सागर परियोजना तो वो चंबल नदी पे लोकेटेड है, यानी कि चंबल नदी पे है और वो राजस्थान में लोकेटेड है। उसके बाद जवाल सागर परियोजना वो भी चंबल नदी पे है और वो भी राजस्थान में लोकेटेड है। उसके बाद दलहस्ती परियोजना जो कि चीनाब नदी पे है और वो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पे है और वो जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को ये योजना के तहत ये 4 राज्य को उससे लाभ होता है। और उसके बाद बगलीहल परियोजना जो कि चिनाब नदी पे लोकेटेड है और वो भी अभी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। सो ये जो जितनी भी मैंने टिक की हुई है वो सारी योजनाएं जो है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसको आपको याद रखना है। आपको स्टेट वाइज याद रखना है, जैसे कि गुजरात है तो गुजरात से ये दोनों लोकेटेड है। उसके बाद कर्नाटक से ये लोकेटेड है, तो ये आप मैप से ज़्यादा याद कर सकोगे। तो एक बार आप मैप लेके बैठना और उसमें जो मैंने जिन जिन स्टेटों के बारे में मेंशन किया और उस पर जो भी योजनाएं हैं वो सारी आप एक बार लिख देना, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। सुनाओ गाइस, आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।